सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम दीक्षा टीपीडी कोर्स 13 जिसका नाम है शुरुआती लेखन के आकलन भाग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आकलन भाग को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मीना जी की बेटी 2 साल की है। उसे जब भी मौका मिलता है तो किताबों और डायरियों पर पेन पेंसिल से कुछ बनाने लगती है। मीना जी उसे ऐसा करने से रोकती हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह अभी पेन पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए छोटी है। क्या उनका मानना सही है? पहला ऑप्शन है हाँ, 2 साल की उम्र में बच्चों के मौखिक कौशल पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हाँ, बच्चे पेन पेंसिल का इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं जो कि उनकी बेटी को अभी नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन है नहीं, बच्चे इस उम्र में पेन को चलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। और चौथा ऑप्शन है नहीं, बच्चे पेन पेंसिल से कुछ बनाकर अपने मन की बात साझा कर रहे होते हैं, जो लेखन के कुछ पहले कदम हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन नहीं, बच्चे इस उम्र में पेन को चलाने के लिए उत्सुक रहते हैं, और चौथा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं क्योंकि अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। सबाजी अपने 3.5 साल के बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं। निम्न में से क्या उनके बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा? उसकी बनाई आड़ी तिरछी गोल रेखाओं पर उससे बात करना, उसे अक्षर लिखकर दोहराने का अभ्यास करवाना, उसे रेखाओं, आकृतियों आदि पर उंगली फिराने को कहना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है। उसकी बनाई आड़ी तिरछी गोल रेखाओं पर उससे बात करना, और तीसरा ऑप्शन उसे रेखाओं, आकृतियों आदि पर उंगली फिराने को कहना। भाषा की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना सही रहेगा क्योंकि बच्चे चित्र से अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। यह बच्चों में चित्रकारी का विकास करने के लिए ज़रूरी है। अध्यापिका बच्चों के चित्रों पर बात कर पाएंगी और उनकी बातों को लिख पाएंगी। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चे चित्रों से अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। निम्न में से कौन सी गतिविधि साझा लेखन को दर्शाती है? बच्चे अध्यापिका के साथ मिलकर एक कविता लिख रहे हैं। बच्चे विचार बता रहे हैं, अध्यापिका उन्हें लिख रही हैं। अध्यापिका ने कविता को आगे बढ़ाने का एक ढांचा दे दिया है और बच्चे उससे अपने शब्दों में भर रहे हैं। बच्चे खुद अपने अनुभवों के बारे में स्ववर्तनी के साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। परमित जी मानते हैं कि बच्चों को शब्द या वाक्य लेखन तब तक नहीं सिखाना चाहिए जब तक हर एक अक्षर लिखने का बच्चों को कई बार अभ्यास न करवा लिया जाए। आपके अनुसार उनकी इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? वह मानते हैं कि बच्चों को शब्दों का अनुभव अपने आसपास मौजूद प्रिंट सामग्री से मिल जाता है। वह मानते हैं कि शब्द लिखने के लिए सब अक्षरों और मात्राओं को जानना बहुत ज़रूरी है। वह मानते हैं कि बच्चे अक्षरों की बनावट और ध्वनि को पहले समझते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। वह मानते हैं और तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। आपके अनुसार शुरुआती कक्षाओं में शब्द लेखन से जुड़े किस तरह के मौके बच्चों को देने चाहिए? अध्यापक के चुने हुए और लिखे शब्दों को बार बार लिखकर और बोलकर दोहराना, बच्चों के बताए शब्दों को लिखना, उन पर बात करना, शब्द लेखन को शब्द के अर्थ से जुड़े चित्रों से जोड़ना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों के बताए शब्दों को लिखना, उन पर बात करना, शब्द लेखन को। आपके अनुसार कक्षा में अक्षर ज्ञान की शुरुआत किन अक्षरों से की जाए जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में बार बार आते हों, जिनकी बनावट और आवाज़ मिलती जुलती हो, जो वर्णमाला में पहले आते हों? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में बार बार आते हों। जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में बार बार आते हों। अंजलि जी शुरुआती कक्षा में बच्चों को चिकनी मिट्टी से कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनकी यह गतिविधि बच्चों की लिखने में कैसे मदद कर सकती है? इस गतिविधि से बच्चे लिखने में दिलचस्पी लेंगे।
इस गतिविधि से बच्चों में दक्षता का विकास होगा जो उनकी लेखन में मदद करेगा। इस गतिविधि से बच्चे अक्षर बनाना सीखेंगे, उनमें रचनात्मक लेखन का विकास होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है दूसरा, इस गतिविधि से बच्चों में दक्षता का विकास होगा जो उनकी लेखन में मदद करेगा। कक्षा में निर्देशित लेखन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चे यह समझें कि उनकी बोली गई बातों को लिखा जा सकता है और लिखी बातों को पढ़ा। बच्चे ये समझेंगे कि अध्यापिका उनकी बातों को सुनने और लिखने में दिलचस्पी ले रही हैं। बच्चे वाक्य की संरचना को समझते हुए उसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। बच्चे निम्न में से क्या बच्चों की शुरुआती लेखन में मदद नहीं करेगा? किस्से, कहानियाँ पढ़ना, कक्षा में लेखन लेबल जैसी अलग अलग प्रिंट सामग्रियों को अनुभव करना, बच्चों के हिज्जे ठीक करना, बच्चों के बनाए चित्रों के नीचे उनकी बातें लिखना। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों के हिज्जे ठीक करना। ये लेखन में मदद नहीं करेगा। तीसरा विकल्प सही है, बच्चों के हिज्जे ठीक करना।